आपके बीच में एक छोटे से वचन को लेकर आने के लिए चाहता हूँ। उत्पत्ति के पुस्तक 24 अध्याय उसकी पहली आयत, बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 24 वर्स 1। हिंदी में हम ऐसे पढ़ते हैं, इब्राहिम वृद्ध था और उसके आयु बहुत थी और यहोवा ने सब बातों में उनको आशीष दी थी। लेट मी रीड इट इन इंग्लिश ऑल्सो। Book of Genesis chapter 24 verse 1. Now Abraham was old, advanced in age, and the Lord had blessed Abraham in every way. May the good Lord add his blessings through the reading and listening of the Holy Scripture. प्रभु इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर हम सबको आशीष देवे। उत्पत्ति के पुस्तक 24 अध्याय बहुत ही रोमांचक एक अध्याय है। इसके अंदर से एक परिवार के लिए क्या कुछ चाहिए है और एक पीढ़ी के बाद दूसरे पीढ़ी के लिए कैसे दूसरे पीढ़ी को कैसे तैयार किया जाए, इसके विषय में यहां पर लिखा हुआ है। अब्राहम के बारे में यहां पर लिखा हुआ है। 3 बातें मैं आज आपके बीच में रखने के लिए चाहता हूं कि इस अध्याय में अब्राहम वृद्ध था और दूसरी बात लिखा हुआ है और उसकी आयु बहुत थी। तीसरी बात लिखा हुआ है और यहोवा ने सब बातों में उसको आशीष दी। मैं इसके अंदर 3 खास बातों को देखता हूं। नंबर 1, अब्राहम वृद्ध था। वृद्ध होकर अंतिम मृत्यु को प्राप्त करना आशीष का एक हिस्सा है। और दूसरी बात यहां पर लिखा हुआ है, उसकी आयु बहुत थी। दीर्घायु से तृप्त करने वाला परमेश्वर यहां पर अब्राहम को दूसरी आशीष भी दी है। और तीसरी हम यहां पर देखते हैं कि परमेश्वर ने उनको सब बातों में आशीष दी है। और क्या चाहिए? प्रभु चाहते हैं प्रभु के लोग, प्रभु के भक्त लोग वृद्ध हो जाए। इन इंग्लिश इट इज रिटन, अब्राहम वॉज ओल्ड एंड सेकेंड एडवांस्ड इन एज, थर्ड लॉर्ड ब्लेस्ड हिम इन एवरी वे। दिस इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। बहुत रोमांचक कहानी है ये, छोटी बात नहीं है। हम ये प्रार्थना करें कि हमारे माता पिता लंबी उम्र तक जीवित रहे। हम खुद के लिए भी ये प्रार्थना करें कि हमें प्रभु वृद्ध अवस्था तक ले जाए, उम्र भी बहुत हो जाए जितना खुदा हमें देता है। और इतना ही नहीं, उनको सब प्रकार की आशीषें प्रभु ने दी है। हम अलग अलग बातों के लिए प्रार्थना करते हैं। क्या हमारी आयु के लिए हम प्रार्थना करते हैं? अच्छी स्वास्थ्य के लिए हम प्रार्थना करते हैं? मुझे और आपको प्रार्थना करने की जरूरत है। प्रार्थना करने वालों को प्रभु आशीष देने को है। इस कलाम के अंदर जब आज सुबह पढ़ते समय पर मेरे दिल के अंदर एक अलग प्रकार का प्रार्थना करने के लिए विवश किया है, जिसमें प्रभु अब्राहम को वृद्ध अवस्था में लेकर गया। अब्राहम की उम्र बहुत प्रभु ने बढ़ाकर दिया है और उनको सब प्रकार की आशीष भी प्रभु ने दी है। और वही परमेश्वर मुझे और आपको भी आशीष देने वाला प्रभु है। सब प्रकार की आशीष मतलब उसके अंदर क्या क्या आता है? आत्मिक, आर्थिक, शारीरिक, सामाजिक, जो भी बात आप बताएं, उन सभी बातों में अब्राहम को प्रभु ने आशीष दी है। और एक बात आप देख सकते हैं उसके पिछले वाले अध्याय में, जब इसहाक पैदा होने से पहले अब्राहम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आपने मुझे सब कुछ दिया है, आपने मुझे सब कुछ दिया सिवाय एक के, मेरे अपने एक निज बेटा नहीं है। ये दमिश्क वाला एलियासर मेरे वारिस बन जाएंगे, वो मेरे अधिकारी हो जाएगा मेरे बाद में। ये सब कुछ आपने मुझे दिया सिवाय एक औलाद का, मेरी जिंदगी फिर किसके लिए है? उनके पास ना तो बेटी थी ना तो बेटा था अपना, लेकिन प्रभु ने बोला है
वो समय पर मैं पूरा करूंगा। जब वादा को पूरा करते हुए सब कुछ का एक हिस्सा नहीं था उनके पास, यानी एक पुत्र नहीं था उनके पास, प्रभु ने वो भी उनको दे दिया है। आज इस सुबह के समय पर मेरी इस छोटी सी वचन को सुनने वाले प्यारे भाई और बहनों, बुजुर्गों, बच्चों, मैं आपको बताने के लिए चाहता हूं, परमेश्वर आपको देने वाला प्रभु है। प्रभु हमारा ऐसा परमेश्वर है, आपको सब प्रकार की आशीषों से भरने वाला परमेश्वर है। आपके पास कौन सी चीज की कमी है, प्रभु से बोले, प्रभु उसे आपके लिए देने वाला है। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, पुत्र यीशु के नाम से हम आपके चरणों में आते हैं। इस सुबह के समय पर आपने दिया हुआ इस वचन के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपके महान दास, आपके दोस्त अब्राहम को आपने वृद्धावस्था में लेकर गया, उनकी आयु आपने बहुत बढ़ाया है और सब प्रकार की आशीषों से आपने उनको भरपूर किया। मेरी इन आवाज़ों को सुनने वाले भाई बहनों को भी उस प्रकार की अवस्था में आप ले जाए परमेश्वर। यदि कोई बीमारी की हालत में है, दुखी में है, यदि किसी को लगता है कि मेरी इसी उम्र में मेरी जिंदगी खत्म हो जाएगी, अब्राहम की तरह आप उन्हें आशीष देने के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद, मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।